नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक प्रसाद सिंह, महासचिव बिहार राज्य किसान सभा। आज जिला समाहरणालय के समक्ष किस मांगों को लेकर आप सभी धरना दे? आज बिहार राज्य किसान सभा की ओर से समूचे बिहार में कलेक्टर के यहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं। बिहार कोटे का जो खाद था उसको मोदी सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश भेज दिया और बिहार में खाद की भयानक कमी है। साथ ही प्रशासन के मिलीभगत से खाद की जो कालाबाजारी हो रही है और मिलावटी खाद जो महंगे दामों पर लोगों के बीच में बेचा जा रहा है। इसी खगड़िया के पीरनगरा में भी वो नकली खाद पकड़ाया है, इसलिए नकली असली खाद यूपी भेज दिया और नकली खाद बिहार के किसानों के बीच में महंगे दाम पर बेच रहा है, जिसके खिलाफ में कि किसान जो त्राहिमाम मची हुई है पूरे देश में, पूरे बिहार में किसानों में आक्रोश है और किसान चाहते हैं कि खेती करने को उनको खाद चाहिए। जब खेती बुआई का समय था तो डीएपी नहीं मिल रहा था, अब उनको यूरिया चाहिए तो यूरिया गायब है। इसलिए खाद की कालाबाजारी पर रोक हो, कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई हो। और दूसरा, किसानों ने जो धान पैदा किया है, धान को औने पौने भाव में बेचने के लिए मजबूर है। सरकार की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है और माफिया का उस पर कब्जा है, जिसके वजह से किसानों को धान का एमएसपी नहीं मिल रहा है। इसलिए एमएसपी किसानों को मिले। साथ ही साथ एपीएमसी एक्ट 1960 जो बाजार समिति था पहले, जो आज नहीं है, उसको फिर से बहाल किया जाए। दूध पर 10 रुपया सब्सिडी सरकार दे और इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, जो बिहार में बंद है, उसको चालू किया जाए और आवारा पशुओं के द्वारा जो फसल बर्बाद किया जा रहा है उस पर रोक लगे और किसानों को बर्बाद फसल का मुआवजा मिले। किसानों को 60 साल की उम्र में किसानों को पेंशन मिले 10,000। इन्हीं सारे सवालों को लेकर के आज पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि मोदी सरकार, तुमने वादा किया था एमएसपी का कानूनी गारंटी दो, नहीं तो किसान चुपचाप बैठेंगे नहीं। कल जैसा कि सूचना मिल रहा था, अखबारों में और मीडिया में चर्चा मिल रहा था कि मोदी सरकार की काफिला पंजाब में रोकी गई। इसको लेकर क्या आप लोगों का विचार? ये उनकी राजनीति है, उनका नाटक है, ड्रामाबाज है, झूठा है, लफुआ है, लफाज है, ये जुमलेबाज है। और इसने जिस प्रधानमंत्री का पूरा प्रोग्राम, उसका आईबी, उसका सीआईडी, जिसके पीछे 10,000 फौज पलटन लगा हुआ था, उसको जान का खतरा था। इतना दिन तक दिल्ली में 1 साल 14 दिन तक लोग किसान घेरे रहे, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ। न दिल्ली सरकार को खतरा हुआ, न मुख्यमंत्री को खतरा हुआ, न प्रधानमंत्री को खतरा हुआ। पंजाब में अगर सड़क पर किसान ये कह रहे थे कि तुमने हमारा आंदोलन तोड़वाया, ये कह के कि हम इन मांगों को मानेंगे, और तुम अभी तक उस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। इसीलिए अगर किसान रोड पर बैठे थे, इसमें जान का खतरा कहाँ सवाल है? किसान तो अहिंसक रूप में आंदोलन 1 साल 14 दिन दिल्ली बॉर्डर पर है। कोरोना का भयानक जो महामारी था पिछले साल, तब भी किसान छोड़ करके बॉर्डर घर नहीं गए थे, बॉर्डर पर बैठे रहे थे। इसलिए किसान अपने मांग के लिए जो वादा किया उसको निभाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए किसान लड़े। अच्छा, बीच में दिल्ली के बॉर्डर पे जो आप लोग धरना देते, उसमें लगभग कई किसान की मृत्यु हुई थी। उस किसान का आरोप के लिए आज तक कोई पत्र दाखिल हुआ, कोई केस हुआ कि सरकार पे? जो किसान शहीद हुए, 715 किसान शहीद हुए, उनको कहा था सरकार कि हम मुआवजा देंगे, और अभी तक उसके लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है और ना उनके लिए 2 बूंद आंसू सरकार गिराई। चले, धन्यवाद।